गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए इस वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट टेंस पढ़ाए हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं। इस टेंस में देखते हैं हम कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल बनाते हैं। आइए देखते हैं। बहुत ईजी तरीके से आपको पास्ट परफेक्ट टेंस सिखाऊंगा आज मैं। सबसे पहले आइए देखते हैं पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। परफेक्ट यानी पूर्ण होता है। पूर्ण मतलब सबसे पहली बात तो वर्ब थर्ड लगेगी इसमें, क्योंकि जो भी परफेक्ट टेंस होता है हम उसमें वर्ब थर्ड का यूज़ करते हैं। इस टेंस की पहचान होती है पास्ट परफेक्ट। पूर्ण भूतकाल है, मतलब कोई कार्य भूतकाल में पूरा हो चुका है। ठीक है, तो वाक्य के अंत में पहचान होती है इसका चुका था, चुकी थी, वह चुके थे। क्या पहचान होती है? चुका था, चुकी थी, वह चुके थे। चुका था सिंगुलर मेल के लिए, चुकी थी सिंगुलर फीमेल के लिए, वह चुके थे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। आदि शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या पहचान होती है? वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे हम स्कूल जा चुके थे, हम खाना खा चुके थे, वे क्रिकेट खेल चुके थे। आदि शब्द आते हैं, मतलब वाक्य के अंत में जब चुका था, चुकी थी, चुके थे आए तो वो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। देखो इसमें परफेक्ट यानी सबसे पहले क्या लगेगी? वर्ब थर्ड लगेगी। जैसे अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़ प्लस वर्ब थर्ड। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। क्या होती है? हेड। सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है हेड। सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के लिए क्या लगेगी? हेड लगेगी। या तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे। और परफेक्ट है तो वर्ब थर्ड करेंगे, मतलब हेड प्लस V3। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नोट। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे सब्जेक्ट के आगे नोट लग जाए तो क्या हो जाएगा? हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। WH बनाएंगे तो इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड पहले आ जाएगा। रूल्स कुछ नहीं होता है, रूल्स होता है इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे, वह हेड के साथ V3 का फॉर्म करें, V3 का यूज करेंगे। देखो मैंने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेड है सभी सब्जेक्ट साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। वर्ब कौन सी लगेगी? वर्ब लगेगी V3। मतलब इस रूल्स ये है इसका कि इस टेंस में सभी सब्जेक्ट चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब हेड का प्रयोग करेंगे, वह हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम सभी टाइप के। पहला एग्जाम्पल है हम पत्र लिख चुके थे। क्या कर चुके थे? हम पत्र लिख चुके थे। कब लिख चुके थे? भूतकाल में। देखो क्या आ रहा है? चुका, चुके थे, हम पत्र लिख चुके। हम मतलब दो से अधिक है हम, तो क्या हो जाएगा? हमको बोलते हैं वी के बाद लगेगी हेड, जिसके बाद लिख चुके, लिखने को बोलते हैं राइट, राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन, तो वी हेड रिटन लेटर। ये अपना क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अ लेटर भी लिख सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, क्या हो गया ये? वी हेड रिटन अ लेटर। जब अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे, हम पत्र नहीं लिख चुके थे, तो जो ये हेड हेल्पिंग वर्ब है ना, हेड हेल्पिंग वर्ब के बाद अपन क्या ऐड कर देते हैं? नोट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी हेड नोट रिटन अ लेटर, रिटन अ लेटर। ठीक, अब इंटरोगेटिव है, क्या हम पत्र लिख चुके थे? तो देखो क्या हम पत्र लिख चुके थे, तो ये हेड क्या बजाएगा? सब्जेक्ट के पहले, तो हेड वी रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बाद में। इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव के आगे सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के आगे नोट लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? हेड वी नोट, हेड वी नोट रिटन अ लेटर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब WH वर्ड है, WH वर्ड पता है कहाँ आता है? मिड ऑफ सेंटेंस आता है। देखो क्यों लिखा है, क्यों, कब, कैसे, कितने। देखो हम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो सबसे पहले क्यों आएगा? क्यों को बोलते हैं हम वाई।
वाई इज इक्वल टू इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, मतलब ये वाला, हैड वी रिटन ए लेटर, तो वाई हैड वी रिटन अ लेटर। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल है, मतलब एक एग्जाम्पल के सभी टाइप बनाए हैं अपन ने, 5 टाइप बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव और WH। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, जैसे अपन प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ते थे हैजेव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, तो जो हैजेव था वहाँ पे, जो हैज और हैव था उसकी जगह अपन ने क्या किया, बस हेड लगाया, बाकी एज इट इज है सब कुछ। हैजेव की जगह हेड लगा दिया, हैजेव के बाद नोट लगाते थे, हेड के बाद नोट लगा दिया, हैजेव पहले लिखते थे, हेड लिख दिया, हैजेव पहले लिखते थे, नोट सब्जेक्ट के बाद लगाते थे, हेड पहले लिख दिया, नोट सब्जेक्ट के बाद लगा दिया, सब कुछ वैसा वैसा ही। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट अच्छे से याद है तो पास्ट में आपको कुछ नहीं करना है, उसमें चुका है तो इसमें चुका था, उसमें चुकी है इसमें चुकी थी, उसमें चुके हैं इसमें चुके थे, हैजेव की जगह क्या जाएगा, हेड आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस है। आइए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल से और क्रिस्टल क्लियर करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ। कुछ एग्जाम्पल की सहायता से अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस सभी टाइप लिख दिए मैंने ये बोर्ड पे कि सभी टाइप कौन से टाइप का, मैंने 5 टाइप सिखाया आपको, 5 टाइप के एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखे हैं। आइए अब हम इनको करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहला है वहाँ गाना गा चुकी थी, वहाँ गाना गा चुकी थी, लड़की की बात हो रही थी, अगर लड़के की होती तो था होता, वहाँ गाना गा चुका था, ठीक। तो वहाँ के लिए शी लगाएंगे, शी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, और गाना गा चुकी थी, गाना गा चुकी थी मतलब सिंग को बोलते हैं गाना गाना, सिंग सेंग यानी गाना गाया, और गा चुका सिंग सेंग संग, तो शी हैड संग अ सॉन्ग, शी हैड संग अ सॉन्ग। ये संग आपको वर्ब याद करनी पड़ेगी, सिंग सेंग संग तीसरी फॉर्म है वर्ब की। वहाँ गंगा में स्नान नहीं कर चुका था, ये अब लड़के की बात हो रही है ना। ये अफर्मेटिव था, कैसा था, अफर्मेटिव मतलब सिंपल था ये। अब ये नहीं कर चुका था मतलब ये नेगेटिव है, तो वह लड़का ही हैड नॉट टेकन बाथ इन द गंगा, द लगाया क्योंकि गंगा एक ही है, इन द गंगा, ठीक है। क्या लगा है, ही हैड नॉट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट टेकन बाथ यानी स्नान करना, इन द गंगा, किसमें, गंगा नदी में। तीसरा एग्जाम्पल में हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, देखो दे दिया था बात हो रही ना, दिया था, ठीक है, चुका था, तो क्या हो जाएगा, हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, तो वी हैड पेड भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पेड, ये लिख सकते हैं गिवन, और रूम रेंट, ठीक है। आप रेंट पेड भी लिख सकते हैं या फिर गिवन भी लिख सकते हैं, एज योर चॉइस है ये। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था, एमए करना, तो माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड, कर चुका मतलब पास्ड एमए, ठीक है। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। अगला देखते हैं, क्या मैं तुमसे बात कर चुका था, क्या मैं तुमसे बात कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेड आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव है, हेड आई, बात करने को बोलते टॉक की सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आएगी टॉक्ड टू यू, हेड आई टॉक्ड टू यू, देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या मैं तुमसे बात कर चुका था, तो क्या हो जाएगा, हेड आई एन में, हेड से हेल्पिंग वर्ब, तुमसे यू, ये ऑब्जेक्ट है, बात करने को बोलते हैं टॉक्ड, ठीक है। अगला देखते हैं, क्या हमने बिजली का बिल नहीं चुका दिया था, तो क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, सबसे पहले आएगा हेड वी नोट,
इसमें भी या तो आप लिख सकते हैं पेड या फिर डिपॉजिट भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो? डिपॉजिट, डिपॉजिटेड हो जाएगा, फिर ईडी लग जाएगी, रेगुलर वर्ब है। तो हैड वी नॉट पेड या डिपॉजिट, क्या हमने बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बात समझ में आ रही? हैड वी नॉट पेड या डिपॉजिटेड इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगला देखते हैं क्या है। तुमने अपने कपड़े स्वयं क्यों धोए थे? धो दिए थे, ठीक है। क्यों आ रहा है मतलब WH वर्ड है, WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे क्यों, वाई, फिर इंटरोगेटिव का लगाएंगे वाई हैड यू, क्योंकि तुम्हारी बात हो रही, यू मतलब तुम। वाट, वाई हैड यू वॉश्ड योर क्लोथ्स बाय योर सेल्फ। अगला एग्जाम्पल है, तुमने मेरे बड़े भाई से क्या कह दिया था? क्या कह दिया था मतलब WH वर्ड है, तो सबसे पहले क्या आएगा, क्या को बोलते हैं अपन, वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड, फिर आएगा सब्जेक्ट, तो वाट हेड यू। इतना क्लियर, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, वाट है क्या, और यू सब्जेक्ट है और हेड हेल्पिंग वर्ब है, तो वाट हेड यू। अब क्या आएगा, फिर यू के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, मतलब यू के बाद वर्ब आई, और कहने को बोलते हैं सेड। वाट हेड यू सेड टू माई इल्डर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बाद में। अगला है, राहुल ने अपना बैग क्लास में क्यों नहीं रख दिया था? ये WH नेगेटिव है, तो क्यों को बोलेंगे वाई, फिर हेड, वाट हेड, फिर आएगा राहुल, वाट हेड राहुल नोट पट यानी होता है रखना, पट की तीनों फॉर्म सेम है, पट, इधर कट, पट और कट तीनों सेम है ना। रीड की भी सेम है, रीड, रीड, लेकिन प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता। वाई हेड राहुल नोट पट हिज बैग इन द क्लास, कक्षा में मतलब इन द क्लास। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनकी मदद से आप अच्छे से समझ सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को, जो कि बहुत इजी है। देखो, सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट याद होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट के कौन कौन से, मतलब इसमें काम कौन कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो सब्जेक्ट होता है। उसके बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी कार्य हो रहा है, मतलब जो भी वर्ब हो रही है, काम हो रहा है, उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगी जिसके द्वारा कार्य हो रहा है, ठीक है। पहला था वहाँ गाना गा चुकी थी, तो सी हैड संग ए सॉन्ग। सेकेंड था वह गंगा में स्नान नहीं कर चुका था, तो ही हैड नॉट टेकन बाथ नहीं स्नान कर चुका था इन द गंगा। तीसरा था हमने अपने कमरे का किराया दे दिया था, तो वी हैड पेड या गिवन ओवर रूम रेंट। बड़ा था मेरा भाई एमए नहीं कर चुका था, माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ड एमए। ऐसे ही पूरे एग्जाम्पल मैंने करके दिखाए आपको। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये वीडियो देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।